हो गया उपचुनाव का ऐलान। बहराइच बवाल के बाद अखिलेश का नया प्लान। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे एसपी के ब्राह्मण ठाकुर नेता हर सीट पर जाएंगे। गठबंधन धर्म निभाएंगे अखिलेश यादव, 10 सीटों पर होगा चमत्कारी प्रदर्शन। अखिलेश यादव को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज हो गई है, इसलिए यूपी के उपचुनाव में शानदार और दमदार प्रदर्शन करके अखिलेश पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने का दम किसी में है तो वो नाम अखिलेश यादव ही है। अखिलेश पूरी प्लानिंग से 10 सीटों के समीकरण में लगे थे। हर सीट पर चक्रव्यूह भी तैयार था, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले बहराइच में बवाल हो गया और अखिलेश ने नब्ज देखते हुए फौरन अपनी रणनीति भी बदल दी। अखिलेश की नई रणनीति क्या है ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल 4 जून को जो नतीजे आए उसमें एक बात समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली थी। समाजवादी पार्टी को पता चला कि जिन सीटों पर यूपी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वहां दलित वोट मायावती की जगह कांग्रेस को चला गया। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार और लखनऊ के कुछ पत्रकारों ने भी ये माना कि अगर आज की तारीख में दलित वोटर को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ा तो पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है। इसलिए अखिलेश ने पहले ही 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और पीडीएफ फॉर्मूला का पूरा ख्याल रखा। यही पीडीएफ फॉर्मूला बीजेपी और एनडीए के लिए आज भी अबुझ पहेली बनी हुई है। इसी बीच 13 और 14 अक्टूबर को बहराइच में बवाल हो गया। अखिलेश ने बहराइच के बवाल में जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की और बेहद संयमित तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। चुनाव कानून और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है। प्रशासन को कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा है, क्या वे किसी का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की थी। प्रशासन की लापरवाही के कारण एक बड़ी घटना घटी। यानी एक तरफ अखिलेश ने बहराइच के प्रशासन को जिम्मेदारी की याद दिलाई तो दूसरी तरफ योगी सरकार को गैर जिम्मेदार माना और कहा कि उपचुनाव में ही इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती है। अखिलेश को पता है कि बहराइच बवाल का फायदा बीजेपी उठा सकती है, इसलिए अखिलेश ने यूपी के उपचुनाव के लिए गठबंधन को मजबूत रखने का फैसला किया। कांग्रेस के कमजोर वोट बैंक के बावजूद अखिलेश बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन को मजबूत करने में जुट गए, क्योंकि अखिलेश को हर कीमत पर उपचुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करना है। खबर यहां तक भी है कि अखिलेश ने पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं को हर 10 सीट पर जाने और सभा करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अखिलेश की पूरी कोशिश बीजेपी के कोर वोट बैंक पर सॉलिड अटैक करने की है। हो गया उपचुनाव का ऐलान। बहराइच बवाल के बाद अखिलेश का नया प्लान। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे एसपी के ब्राह्मण ठाकुर नेता हर सीट पर जाएंगे। गठबंधन धर्म निभाएंगे अखिलेश यादव, 10 सीटों पर होगा चमत्कारी प्रदर्शन। अखिलेश यादव को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज हो गई है, इसलिए यूपी के उपचुनाव में शानदार और दमदार प्रदर्शन करके अखिलेश पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने का दम किसी में है तो वो नाम अखिलेश यादव ही है। अखिलेश पूरी प्लानिंग से 10 सीटों के समीकरण में लगे थे। हर सीट पर चक्रव्यूह भी तैयार था, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले बहराइच में बवाल हो गया और अखिलेश ने नब्ज देखते हुए फौरन अपनी रणनीति भी बदल दी। अखिलेश की नई रणनीति क्या है ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल 4 जून को जो नतीजे आए उसमें एक बात समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली थी। समाजवादी पार्टी को पता चला कि जिन सीटों पर यूपी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वहां दलित वोट मायावती की जगह कांग्रेस को चला गया। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार और लखनऊ के कुछ पत्रकारों ने भी ये माना कि अगर आज की तारीख में दलित वोटर को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ा तो पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है। इसलिए अखिलेश ने पहले ही 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और पीडीएफ फॉर्मूला का पूरा ख्याल रखा। यही पीडीएफ फॉर्मूला बीजेपी और एनडीए के लिए आज भी अबुझ पहेली बनी हुई है। इसी बीच 13 और 14 अक्टूबर को बहराइच में बवाल हो गया। अखिलेश ने बहराइच के बवाल में जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की और बेहद संयमित तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। चुनाव कानून और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है। प्रशासन को कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा है, क्या वे किसी का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की थी। प्रशासन की लापरवाही के कारण एक बड़ी घटना घटी। यानी एक तरफ अखिलेश ने बहराइच के प्रशासन को जिम्मेदारी की याद दिलाई तो दूसरी तरफ योगी सरकार को गैर जिम्मेदार माना और कहा कि उपचुनाव में ही इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती है। अखिलेश को पता है कि बहराइच बवाल का फायदा बीजेपी उठा सकती है, इसलिए अखिलेश ने यूपी के उपचुनाव के लिए गठबंधन को मजबूत रखने का फैसला किया। कांग्रेस के कमजोर वोट बैंक के बावजूद अखिलेश बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन को मजबूत करने में जुट गए, क्योंकि अखिलेश को हर कीमत पर उपचुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करना है। खबर यहां तक भी है कि अखिलेश ने पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं को हर 10 सीट पर जाने और सभा करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है।
अखिलेश की पूरी कोशिश बीजेपी के कोर वोट बैंक पर सॉलिड अटैक करने की है।